रात को तकरीबन 11:30 बजे के लगभग मुझे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा मैसेज आया। एक लड़का जिसका नाम मैं शेयर करना सही नहीं समझता, तो वो लिख रहा था, सर मेरी लाइफ जो है ना वो बर्बाद हो गई है और मैं हर दिन ज़िंदगी से हार रहा हूँ, तो क्या पामिस्ट्री जो है वो मुझे बचा सकती है। तो उसका ये मैसेज लिखने का जो अंदाज़ था वो इतना इंटेंस था कि मुझे लगा कि यार इस पर्टिकुलर केस में ना कुछ तो अलग है। तो मैंने राघव जी से बोला, राघव जी आप जो है वो बुकिंग ले लें और अपने हाथ की फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो भेज दें। उनके साथ जो है वो प्रोसेस पूरा शेयर कर दिया गया और स्क्रीन पर फ़ोटोज़ आती हैं और एक सस्पेंस जो है वो मेरे दिमाग में क्रिएट होना लग जाता है। तो जब मैंने उसका हाथ देखा तो मेरी नज़र एकदम से जो है वो रुक गई और उसकी फेट लाइन जो है वो फेंट और टूटी हुई थी जिस एज के दौरान वो चल रहा था। हार्ट लाइन काफ़ी चेंड थी और जो लाइफ लाइन थी उसके अंदर एक बीच में बहुत ही स्केरी सा ब्रेक देखने को मिला। जब ये जो है वो मैं देखता हूँ तो उसकी लाइफ के अंदर जो मेरे दिमाग में जो स्टोरी, क्योंकि मेरा एक अंदाज़ है कि जैसे ही मेरे दिमाग में जो है वो सामने आंखों के सामने जो है वो हाथ आता है तो उसकी स्टोरी लाइन जो है वो दिमाग में अपने आप से लाइनों को देख के जो है वो चलने लग जाती है। तो ये सब देखते ही मैंने उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स, उसका हार्ट ब्रेक से भरी हुई लाइफ, लेकिन तभी मैंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो करा। ठीक है, तो राघव का जो जुपिटर माउंट था उसके ऊपर जो है वो बहुत ही एक फेंट सा स्टार जो है वो बन रहा था। ये बहुत ही रेयर साइन है जो एक लीडरशिप और बड़े सक्सेस को जो है वो दिखाता है। उसका हाथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अजीब सी कहानी बोल रहा था। एक तरफ उसकी ज़िंदगी के अंदर फेलियर्स जो है वो उसका सामना उस आदमी को करना पड़ रहा था और दूसरी तरफ सक्सेस का एक ऐसा राज जो है वो उसके हाथ के अंदर जो है वो छिपा हुआ था। जब कंसल्टेशन के दौरान उस आदमी ने मुझे अपनी कहानी बताई तो वो कहता है कि सर एक बहुत ही परफेक्ट जॉब जो है वो ज़िंदगी में चल रही थी, लेकिन एक गलती की वजह से मुझे जॉब जो है वो छोड़नी पड़ गई। लेकिन उसके बाद किसी भी कंपनी ने जो है वो मुझे जॉब जो है वो ऑफ़र नहीं की। तो ये तो उसके करियर की जो है वो कहानी थी। रिलेशनशिप के अंदर उसका कहना था कि वो 5 साल से एक लड़की के साथ था, लेकिन एक दिन उसको फ़ोन आता है और वो बिना वजह जो है वो लड़की उसको छोड़कर चली जाती है। और हेल्थ से रिलेटेड जो है वो मतलब ऐसा फील करता था कि उसके अंदर जैसे जीने की एनर्जी ही नहीं जो है वो बची हुई है। वो अंदर से ऐसा कहना था कि यार मैं ख़त्म सा जो है वो होता जा रहा हूँ। तो लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब मैंने राघव के हाथ को और डिटेल में स्टडी किया तो मुझे एक छोटी सी चीज़ और मिलती है। एक छोटा सा आइलैंड जो था वो उसकी लाइफ लाइन के पास जो है वो देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे जो है वो पॉइंट आउट करके बताऊँ तो ये लाइफ लाइन है, तो इसके ऊपर छोटा सा एक आइलैंड जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा था, जो कि एक इमोशनल या फिज़िकल ट्रॉमा का जो है जैसे इस आदमी ने जो है वो इस पीरियड के दौरान सामना किया होता है, तो ये उस चीज़ को जो है वो बताता है। तो मैंने राघव से सीधा पूछा, उस आदमी से सीधा पूछा कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट या शॉक का सामना तुम्हें करना तो नहीं पड़ा अभी रिसेंट टाइम्स के दौरान। तो राघव जो आदमी था, मतलब राघव मैं एक बदला हुआ नाम जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो उसका एकदम से जो है वो साइलेंट हो गया और फिर बोला, हाँ सर एक मेरा ना कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन उसके बाद भगवान ने जो है वो मुझे बचा लिया और उसके बाद मेरी लाइफ जो है ना वो कम्प्लीटली चेंज होती जा रही है। सडन ये सारे फेलियर्स का सामना जो है वो मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने एनालिसिस जो है वो किया, कुछ रेमेडीज़ जो है वो मैंने बताई और मैं रेमेडीज़ के अंदर जो है वो आपको भी बताता हूँ, क्योंकि जो स्टार मैंने उसका जुपिटर माउंट पे देखा था ना, वो स्टार दरअसल ऐसा है कि वो आदमी को लीडरशिप रोल्स के अंदर जो है ना वो बहुत अच्छा जो है वो मुकाम दे सकता है। तो मैंने उससे बोला कि जब भी आप जॉब
के लिए अप्लाई करो ना, तो उस वक्त एक चीज़ का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना कि आप बहुत कॉन्फिडेंस से ना लीडरशिप रोल्स के लिए जाओ, क्योंकि तुम्हारे जुपिटर पे जो स्टार माउंट है ना, ये तुम लोगों को जो है वो सपोर्ट करने वाला है। दूसरा, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैंने यूजुअली हमारा क्या रहता है कि कंसल्टेशन के दौरान हमारा एक काउंसलिंग सेशन भी साथ ही चलता है। तो मैंने उसको बोला कि जितनी भी हर्टफुल मेमोरीज़ है ना, उनको अगर आपको, ये किसी भी आदमी के लिए एकदम सही है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा हर्टफुल मेमोरीज़ जो हैं वो चल रही है ना, तो आप उन मेमोरीज़ को लिखना स्टार्ट करो और डेली एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, जिसके अंदर वो एक हार्टफुल मेमोरी और कैसे जो है वो तुम अपने जीवन को फील कर रहे हो, एक अपनी फीलिंग्स को लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो वो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर से निकल के ना उस पन्ने पे उतर जाएंगी और धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी से जो है वो दूर होने लगेंगे। क्योंकि जो भी ट्रॉमा दिमाग में चल रहा होता है, अगर हम लोग लिख देते हैं, मेरा ये मानना है, तो वो हील करने के प्रोसेस को जो है वो अच्छे से चीज़ों को जो है वो कर देता है। और उसकी जो चेंड हार्ट लाइन थी, उसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा था कि उसने, आदमी ने ना अपने इमोशंस को जो है ना वो ब्लॉक कर दिया हुआ है, मतलब उसकी फीलिंग्स का सत्यानाश जो है वो हो रखा। तो उसके लिए उसको बोला गया कि आप मेडिटेशन जो है वो करो और अपने दिल की कोशिश को कभी मत छोड़ो और लगे रहो। और हेल्थ रेमेडीज़ भी उसकी, क्योंकि ट्रॉमा की वजह से ख़राब हो चुकी थी, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि कॉपर वेसल के अंदर जो है वो रात को पानी डाल के रखो और सुबह जो है वो कॉपर वेसल के अंदर या मेटल, किसी अच्छे मेटल की वेसल के अंदर जो है वो आपको पानी पीना है और फिजिकल एक्सरसाइजेज जो है वो शुरू करनी है। कॉपर वेसल मिल जाए तो उसके जैसी बात ही नहीं है कोई, ठीक है। तो उसके बाद उसकी लाइफ का जो भी आगे पीछे का स्टोरी लाइन था वो हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया और मैंने उसको बोला कि ये सारे के सारे स्टेप्स जो है ना वो तुम लोग 3 महीने के लिए फॉलो कर लो और खुद ही तुम लोगों को एक डिफरेंस जो है वो फील होगा। तो यूजुअली क्या होता है, क्लाइंट्स ने कंसल्टेशन ली और काम ख़त्म, ठीक है। हम लोगों को भी याद नहीं रहता क्योंकि डेली के काफ़ी सारे कंसल्टेशंस हम लोगों के जो है वो रहते हैं। लेकिन 3 महीने बाद हम लोगों को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा जो है वो मैसेज आता है। अब वही आदमी राघव, अब टोन थोड़ी सी पहले से अलग हो चुकी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से और हैप्पीनेस से भरा हुआ मैसेज जब हम लोग देखते हैं कि आपने जो रेमेडीज़ बताई थी उसने मेरी ज़िंदगी जो है वो बदलनी शुरू की। अब मैं लीडरशिप रोल्स के लिए मैंने जो अप्लाई किया था, तो मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट लीडर का जॉब जो है वो मिल गया, ठीक है। और जो भी रेमेडीज़ आपने बताई वो मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट की और अब मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल जो है वो फील करता हूँ। थैंक यू सर, उसने हमें जो है वो लिख के भेजा, ठीक है। और अपने हाथ की तस्वीर जो है वो हमें दोबारा से जो है वो उसने डाल दी, ठीक है। तो मैंने एक बात, एक बहुत ही शॉकिंग सा ट्विस्ट जो मैंने उसके हाथ में देखा और मेरे पास वो दोनों तस्वीरें जो हैं वो प्रेजेंट थी। तो राघव के मैसेज के बाद उसके जुपिटर माउंट पे जो स्टार, जो एक फेंट सा स्टार था, क्योंकि उसकी मैनिफेस्टेशंस की वजह से, उसके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से अब वो स्ट्रॉन्ग हो चुका था, अब वो एक्सप्लिसिटली विजिबल जो है वो हो चुका था। और ये प्रूफ है कि, और ये मतलब बहुत कॉन्फिडेंस से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो रेमेडीज़ जो है वो उसको दी गई ना, उसका असर जो है वो दिखा। और पमिस्ट्री के चलते जो है वो हाथ के अंदर आपकी सोच के हिसाब से जो है वो लाइनों के अंदर बदलाव जो है वो देखने को मिले, तो ये उसकी डेस्टिनी को जो है वो चेंज कर गया, ठीक है। तो सही वक्त पे अगर सही गाइडेंस उसको मिली और उसने अपने जीवन को जो है वो चैनलाइज जो है वो करा, ठीक है। तो ये इस तरह के बहुत सारे किस्से जो है वो हम लोगों के साथ होते रहते हैं, ठीक है। आगे भी मैं ऐसी कुछ स्टोरीज़ और अपनी कंसल्टेशंस के जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।